हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। जम्मू कश्मीर में ड्रोन से एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने इंडिया टीवी से कंफर्म किया है कि जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप के पास 2 ड्रोन देखे गए और ड्रोन नजर आने के बाद सेना ने उस पर फायरिंग की और बताया जा रहा है कि रात 11:45 के बीच जवानों के बेस के पास लाल रंग की कोई रोशनी दिखाई दी। क्विक रिस्पांस टीम हरकत में आई और रोशनी को टारगेट करते हुए फायरिंग की गई और सुबह 2:40 पर भी एक बार फिर से ऐसे ही लाल रोशनी देखी गई। क्विक रिस्पांस टीम के जवानों ने एक बार फिर से फायरिंग की और सेना के हमले के बाद ड्रोन वहां से हटा लिए गए। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और कल जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन से आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में खास तौर पे जो जहां पर डिफेंस बेसेस है वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और इसी चौकसी के दौरान कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही कि एक बार फिर से ड्रोन के जरिए आर्मी बेस को निशाना बनाने की शायद कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम किया है हमारे अलर्ट जवानों ने। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद। मनीष, कालूचक और दूसरी तरफ हम बात करते हैं जम्मू एयरफोर्स बेस की, एयरफोर्स स्टेशन जहां पर ड्रोन से हमला हुआ था। दोनों के बीच फासला बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाएगा? अमित, ऑफिशियली भारतीय सेना ने यह कंफर्म किया है कि 11:35 पर और फिर 2:45 पर ये 2 टाइमिंग है जब यूएवी के जरिए, ड्रोन के जरिए एक बार फिर से आर्मी बेस को निशाना बनाने की, उसकी रेकी करने की कोशिश की गई और ये बेहद करीब था। ये एक बड़ा खतरा था क्योंकि एयरफोर्स बेस में जिस तरह से यूएवी आईडी का इस्तेमाल किया गया और 2 धमाके हुए, उसकी वजह से पूरा अलर्टनेस बढ़ती जा रही थी। और कल देर रात जब ये कालूचक का मिलिट्री स्टेशन, सुरक्षा कारणों से हम आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पे भारतीय सेना के आर्मर्ड एसेट्स हैं और इंपॉर्टेंट एसेट्स होने की वजह से ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिछले करीबन कुछ सालों पहले भी यहाँ पर एक अटैक प्लान किया गया था आतंकियों के द्वारा और उसको भी फॉइल करने में भारतीय सेना को कामयाबी मिली थी। कल देर रात करीबन 11 से 11:30 के बीच जो फेंस के करीब क्यूआरटी और साथ में सेंट्री पोजीशन है, उन्होंने रेड कलर का ब्लिप देखा, लाल रोशनी देखी और फिर उसके बाद उसको टारगेट करते हुए एम टारगेट किया और उसी दौरान वो यूएवी यानी ड्रोन वहां से गायब हुआ। उसके तुरंत बाद करीबन 2:45 का वक्त था कि एक बार फिर से दूसरी साइड पे प्रीमाइसेस की तरफ, जहां पे रेसिडेंशियल एरिया है जो कि मेन एक तरीके से ओपन ग्राउंड की तरफ जहां पे एसेट्स रखे हैं भारतीय सेना के, उस तरफ की तरफ जाता है। वहीं पर एक बार फिर से यूएवी दिखा और जैसे ये ड्रोन दिखा उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना की क्विक रिएक्शन टीम, सेंट्री पोजीशन और साथ में जो वहां पर जवान मौजूद थे, उन्होंने फिर से फायर किया। कुल मिला के करीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई और दोनों इंसिडेंट्स को मिला के करीबन जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल सोर्सेज इस समय वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि वेस्टर्न कमांड का पूरा एरिया पड़ता है, एओआर वेस्टर्न कमांड का है, उनके मुताबिक कि करीबन 60 राउंड्स फायर किए गए इन 2 इंसिडेंट्स में, ताकि जो यूएवी ड्रोन जो आ रहा था प्रीमाइसेस के स्ट्रीट टॉप पे रेकी करने या फिर एक बड़े खतरे के तौर पर आतंकी वारदात को अंजाम देने, उसको पूरी तरीके से खदेड़ा गया। तो भारतीय सेना के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया, इंडिया टीवी को पुष्टि की गई कि 2 यूएवी से ड्रोन एक बार फिर से अटैक की प्लान कर रहे थे, उनका ब्लिप दिखा और फिर भारतीय सेना ने इस खतरे को पूरी तरीके से विफल कर दिया। अब इसी को देखते हुए इस समय जम्मू में हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, खास तौर पे वाइटल इंस्टॉलेशंस जो आसपास के एसेट्स हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर और हाईवे से एडजॉइनिंग एरिया है, वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। अमित, एक और बात बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एरिया पूरी तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ जाता है। इसके साथ कालूचक के आगे बढ़ते हुए सांबा, हीरानगर और फिर उसके बाद कठुआ होते हुए पंजाब की तरफ रास्ता निकलता है। इसीलिए पंजाब और जम्मू का जो बॉर्डर है, लखनपुर का एरिया, वहां पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। और मनीष, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताई है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन आपने बता दी कितना अहम हो जाता है क्योंकि बॉर्डर के पास भी है। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरह से मनीष बता रहे थे, एक और बड़ी बात यह भी है कि पिछले दिनों जब लगातार कुछ लोगों से आईडी बरामद की गई थी, उसमें से जो एक शख्स पकड़ा गया था वो भी सांबा के पास ही पकड़ा गया था और सांबा से कालूचक यानी कि वो वही नेशनल हाईवे जाता है जो सीधा पहुंचता है जम्मू की ओर। और आपको बताएं जहां कालूचक है, कालूचक से महज 15 से 16 किलोमीटर दूरी पर ही है जम्मू एयरपोर्ट। तो जम्मू एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर जिस तरह से ड्रोन से हमला होता है, उसके बाद ठीक उसी तरह से हमला करने की कोशिश की जाती है आर्मी बेस पर, जिसे नाकाम कर दिया जाता है। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी जिसको हमारे चौकन्ने रह रहे सिपाहियों ने नाकाम कर दिया है। मनीष, ये जो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है,
इसको हम अगर समझते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं देखिए कि दोनों ही जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें तार जुड़ते हैं ड्रोन के जरिए। अमित, एक बात समझनी होगी, कालू चक का ये एरिया नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है और ये हाईवे सीधा जम्मू से होते हुए सांबा, हीरानगर, कठुआ को क्रॉस करते हुए लखनपुर की तरफ जाता है, यानी पंजाब की तरफ जाता है। और ये हाईवे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जो अटैक्स हुए उसको देखते हुए इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा अलर्टनेस थी। दूसरी बात, इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी करीबी होने की वजह से ये एरिया वैसे भी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग इसकी पूरे टाइम की जाती है। यूएवीज का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना या फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर रेकी करना, ये अपने आप में अलर्टनेस बढ़ाता है। इसके आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं एक बार फिर से इसकी चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। 2 अलग अलग टाइम था और आपको ये ध्यान होगा कि लगभग इसी मेजरेबल टाइम के बीच में एयरफोर्स बेस्ड जो जम्मू का था वहां पर भी यूएवी आईडी का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया गया। यानी अगर कल एक और घटना घटती तो एक इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए भारतीय सेना ने पूरी अलर्टनेस बरती और चौकसी बरतते हुए इसे विफल किया। इसमें पूरे पैरामीटर्स को देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है हाईवे के करीब होने के साथ साथ ये जम्मू के रिहायशी एरिया को कनेक्ट करता है। यहाँ पर अदर रैंक्स, उसके अलावा भारतीय सेना के जवान और उनके घर भी बने हुए हैं। करीबन 200 की संख्या में यहाँ पर घर हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है वो लोकेटेड हैं। इसीलिए ये एरिया बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है और इसीलिए ये इलाके बहुत ही, हम कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि ये ना सिर्फ नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं बल्कि पूरा का पूरा जो बाउंड्री इलाका है जिसमें बहुत सारे आर्मी कैंप्स पड़ते हैं, चाहे वो कठुआ से शुरू होते हैं, सांबा से होते हुए जम्मू तक जाते हैं, उधमपुर तक पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी, कल जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पे हमला हुआ था, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसमें भी बात सामने आ रही है कि आईएसआई का हाथ उसमें है, साथ ही साथ उसमें लश्कर तैयबा। और कौन सी बातें सामने आई इसको लेकर? अमित, जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स इस समय इस एजेंसीज और साथ में आर्मी में है जो इसको मॉनिटरिंग करते हैं, अगर भारतीय सेना इसको अलर्टनेस के तौर पर देख रही है, चौकसी बरत रही है, तो वही दूसरी तरफ अक्रॉस जो गतिविधियां हैं उसको भी मॉनिटर की जा रही है एजेंसी के द्वारा। तो पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की जो 505 ब्रिगेड है, जिसके ब्रिगेडियर इरफान ब्रिगेड कमांडर है, दरअसल ये उनकी यूएवी यूनिट है और इसी यूएवी के जरिए उन्होंने पिछले अप्रैल में भी एक बड़ी मीटिंग की थी कोटली इलाके में, जहां पे इन्होंने तैयारी की थी लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मिलकर की जिस तरह से पहले लॉन्चिंग पैड से एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दरअसल उसे ड्रोन लॉन्चिंग पैड के तौर पर तैयार किए जाए और फिर उसके बाद यूएवीज के अंदर आईडी या फिर एक्सप्लोजिव लगाकर उससे टारगेट प्लान किया जाए। और इसीलिए इस समय सुरक्षा एजेंसीज इसको देख रही हैं। ये पूरा एरिया 10 कोर के अंदर आता है पाकिस्तानी आर्मी की। दरअसल इसी 10 कोर ने ये पूरा प्लान किया है और उसके बाद जो इनका 12 डिवीजन है, जो मंगला में जो ब्रिगेड है, ये 505 ब्रिगेड की तरफ इशारा करता है और इसीलिए औपचारिक तौर पर अभी मनीष, जिस तरह से आप सारी जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से तो ये पता लगता है कि किस तरह से वहां पर जो फौज है, यानी कि पाकिस्तानी फौज, वो वहां पर आतंकियों को सपोर्ट कर रही है, उनको सारी की सारी टेक्निकल सपोर्ट दे रही है, जिसके जरिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत के पास भी इसकी तोड़ मौजूद है। हमारे पास इजरायल से लाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे और आधुनिक बनाना अब हमारी जरूरत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।